हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल चौरसिया। वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो है अल्फ़ाबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं एनडीए 2022 की तैयारी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में सबसे पहला अगर हम सिलेबस में टॉपिक देखें वो है हमारा स्टोन एज। स्टोन एज को हम जो है पार्ट बाय पार्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ये जो वीडियो है बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अगर अब हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री का डिवीज़न कैसे होता है हिस्ट्री का डिवीजन। फर्स्ट इज एंशियंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री को भी साइड में रखते हैं। एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न जो बेसिकली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस है ना, वो मॉडर्न से थोड़े से ज़्यादा आते हैं, है ना। मॉडर्न से थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, उनका ज़्यादा फोकस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे रहता है। या सही है, आप सही है, मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस होना चाहिए। बट अब एंशियंट एंड मेडिवल को कुछ बच्चे जो है वो इग्नोर कर देते हैं या फिर उस पर अच्छे से ध्यान नहीं देते। एंशियंट और मेडिवल से माना कि क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, बट एंशियंट और मेडिवल से ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा डेप्थ में डेप्थ के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है कि वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, फिर वही एक स्टेप में सक्सेस से पीछे हो जाते हैं। एक स्टेप उस एक छोटे से कमी की वजह से एक स्टेप आप अपनी सक्सेस से पीछे हो जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है। माना कि मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एंशियंट एंड मेडिवल को भी बराबर इंपॉर्टेंस देते हुए चलनी है। ओके, अब एंशियंट हिस्ट्री की अगर आज हम शुरुआत करें तो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है अपना स्टोन एज। तो स्टोन एज के बारे में हम स्टोन एज को हम क्या कहते हैं, लिथिक एज भी कहते हैं। मतलब ये जो पूरा कंप्लीट जो टॉपिक है वो कहाँ से उठाया गया, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। तो स्टोन एज को जो है हम लिथिक एज भी कह देते हैं। मैं लिख देती हूँ एक बार, लिथिक एज। ठीक है, स्टोन एज को जो है वो लिथिक एज भी कहा जाता है। लिथिक का एक तरह से कहते हैं शाब्दिक अर्थ स्टोन भी होता है। तो एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे समझेंगे कि कैसे इसका डिवीजन है, क्या हुआ था, कैसे हुआ, पर पढ़ लेते हैं। तो मैन इज सेड टू हैव अपीयर्ड ऑन द अर्थ। सबसे पहले जो लोग हैं ना वो कहाँ पे अगर अफ्रीका की साइड पे जो है वो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन जो है अफ्रीका की साइड, उस साइड से शुरू हुआ था। ओके, ठीक है, इतना समझ गया। इन अर्ली प्लीस्टोसीन विद ट्रू ऑक्स, ट्रू एलिफेंट एंड ट्रू हॉर्स। तो सबसे पहले प्लीस्टोसीन क्या होता है, अगर जो लिथिक एज देखी जाए हमारी, जो स्टार्टिंग के, अभी हम डिवीजन बाद में पढ़ेंगे, जो स्टोन एज देखी जाए तो वो जो अर्ली ह्यूमन सबसे पहले जो आए थे ना, तो वो जो धरती पे थे, धरती पे जो एक बर्फ़ की परत थी, बहुत ही थिन परत थी, बर्फ़ की परत। तो उसके बाद से धीरे धीरे ह्यूमंस का, धरती का इवोल्यूशन शुरू हुआ। तो जो धरती की जो परत थी ना, पतली सी थिन बर्फ़ की जो लेयर थी, उसी को कहा गया है यहाँ पे प्लीस्टोसिन। किसी चीज़ की जो परत, उसको कहा गया है। ठीक है, तो अगर हम लिथिक एज का डिवीजन देखें तो पैलियोलिथिक एज 3 एज में डिवाइड किया गया है लिथिक एज को, या फिर कह लो स्टोन एज को। पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। इन तीनों को पढ़ने के बाद हम एक और पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक एज, आई थिंक दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक, इसका ये कब से कब तक था ये हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम पैलियोलिथिक का मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, और प्लस लिथिक का मतलब होता है स्टोन, विच मीन्स ओल्ड स्टोन एज। क्या, पैलियो का मीन्स ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन, इट मीन्स ओल्ड स्टोन एज। मतलब जब सबसे पहले एकदम सबसे पुराने जो स्टोन्स होते थे उनका यूज़ किया जाता था, उसको कहते हैं हम पैलियोलिथिक एज। उसके बाद हमारा मीसोलिथिक। मीसो का मतलब हो गया मिडल, ठीक है। लिथिक का मतलब हमें पता ही है, इट मीन्स स्टोन। मिडल प्लस स्टोन मतलब मिडल स्टोन एज। ओके, एंड नियोलिथिक का हो गया न्यू, प्लस लिथिक का तो हमें पता ही है न्यू स्टोन एज। यहाँ पे जो नए नए तरीके के स्टोन के जो औजार बनाते थे, पत्थर के जो औजार बनाते थे, वो बनना शुरू हो गए। तो लिथिक एज बेसिकली इन तीनों में डिवाइडेड है। इसके बाद हमारी पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक के बाद एक और है कालकोलिथिक एज। तो उससे पहले एक ये चीज़ हमारा मिस आउट हो गया, वो देख लेते हैं। बोरी, ये एक जगह का नाम है महाराष्ट्र में। ये जो यहीं पर जो है सबसे पहले अर्ली मैन जो है फाइंड करे गए थे, ढूंढे गए थे, कहाँ पे, बोरी इन महाराष्ट्र में। ओके, अगर हम देखें जो जैसे कि 3 में डिवीजन हुआ है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक उस ये पढ़ने से पहले कब से कब तक था, उससे पहले कुछ एब्रीविएशंस है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लाइक BC, विच मीन्स, गलत नहीं, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट,
ओके। सो जो BC का मतलब हो गया वो हो गया सबसे पहले बिफोर क्राइस्ट। BCE ये कुछ एब्रिविएशंस हैं, ये इनका क्लियर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। BC का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा क्या होता है, अगर आपको आइडिया नहीं है, जिन जिसको है वो अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं है उसको मैं बता दूँ। अगर हम ये जो हमारी पूरी टाइमलाइन है उसको हम एक ऐसे टाइमलाइन बना लें, तो यहाँ पे एक आता है ज़ीरो। और ज़ीरो क्यों लिया जाता है, क्योंकि इस वक्त जो है जो क्रिश्चियन है, जीसस क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट जो गॉड हैं, उनका इस वक्त जन्म हुआ था। उनके जन्म से पहले वाले वक्त को हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, BC, या फिर BCE बिफोर कॉमन एरा। BCE बिफोर कॉमन एरा। इनके जन्म के बाद का जितना भी समय है उसको हम कहते हैं CE, मतलब कि जितना ईयर लिखेंगे ना हम उसके आगे CE लगा देंगे। C का मतलब हो गया कॉमन एरा, नहीं तो AD लगाते हैं। AD का मतलब हो गया एनो डोमिनी, ठीक है, CE या फिर AD। सो आई होप आपको ये कुछ एब्रिविएशंस क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको हिस्ट्री में डेट को समझना है। लेकिन अगर रट्टा मारने के लिए है तो नहीं, रट्टा नहीं मारना, ठीक है, समझने के लिए इनका जो एब्रिविएशंस था उनका क्लियर होना ज़रूरी था। फिर अगर हम पैलियोलिथिक देख लें, मतलब कि ओल्ड स्टोन एज, तो इसका मतलब कब से कब तक थी ये, 8000 BC। 8000 BC मतलब शुरुआत जब से हुई, आई गेस 30 लाख से 8000 BC तक के जितना भी टाइम पीरियड था उसे हमने पैलियोलिथिक एज का। अभी पैलियोलिथिक एज के बारे में थोड़े से मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जो है मीसोलिथिक और न्यूलिथिक का जो पीरियड है वो भी जान लेते हैं। मीसोलिथिक का कब से कब तक था, तो वो था 8000 से 6000 BC। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। न्यूलिथिक का मतलब हो गया 6000 से 1000 BC। इस मतलब इतने से इतने टाइम पीरियड के बीच में। अब पैलियोलिथिक, अब आते हैं इसके इन सब के बारे में थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जानते हैं। पैलियोलिथिक का मतलब हो गया सबसे पहले तो लाइक वो एज, मैंने जैसे आपको बताया, जो अर्थ पे से जो थिन लेयर थी, आइस की थिन लेयर थी, वो धीरे धीरे पिघल रही थी। अब वो पिघल रही थी तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्लाइमेट में चेंज आने लगा, एनवायरनमेंट में चेंज आने लगा। पैलियोलिथिक में वो जो हमने देख लिया कि वो जो थिन जो लेयर थी वो पिघल रही थी, तो हमने उसको पैलियोलिथिक कह दिया। मीसोलिथिक क्या कहा हमने, कि अब धीरे धीरे जो है मौसम चेंज हो रहा था, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, बारिश का मौसम हो रहा था। अब बर्फ़ पिघल रही है, इसका क्या मतलब, बारिश शुरू होने वाली है, मतलब बारिश का जो रेनफॉल, गर्मी आने वाली है, इस वजह से जो है बर्फ़ पिघल रही है। तो मीसोलिथिक में थोड़ा सा गर्मी, थोड़ी सी रेनफॉल शुरू हो गई थी, इसलिए हमने उसको नाम दिया मिडल स्टोन एज, मीसोलिथिक एज। अब वो पैलियोलिथिक एज और मीसोलिथिक एज कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, तो पैलियोलिथिक एज में पता है क्या होता था, जो भी स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे, तो उस वक्त जो है नए नए लोग थे, नए नए आदि मानव जो थे वो नए नए थे। अब वो इतने ट्रेन नहीं थे, इतनी एजुकेशन नहीं थी, अब स्टार्टिंग में कहाँ से, तो वो लोग क्या है, वो बहुत बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल करते थे, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर, और वो जो यूज़ करते थे ना वो शार्प भी नहीं होते थे, तो इसलिए जो है वो बहुत बड़े बड़े पत्थर यूज़ करते हैं, इसलिए हमने इसे कहा ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। उसके बाद जो ये पत्थर वगैरह यूज़ करते थे ना, ये लोग सिर्फ हंटर्स और गैदरर्स होते थे, मतलब हंटिंग करने पे इनका जो मेन फोकस होता था वो हंटिंग पे और गैदरिंग पे रहता था। मतलब हंटिंग मतलब किसी जानवर को मार के खाने में, और गैदरिंग मतलब फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करके वो सब खाने में। धीरे धीरे इन्होंने जानकारी लेना शुरू करा। अब मिडल स्टोन एज, इट मीन्स मेसोलिथिक एज में क्या हुआ कि जो ये लोग जो स्टोन टूल्स बनाते थे ना, स्टोन टूल्स को थोड़ा सा शार्प बनाने लगे, और स्टोन टूल्स जो होते थे उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है। इस वक्त पैलियोलिथिक में बहुत बड़े बड़े स्टोन टूल यूज़ करते थे, मेसोलिथिक में छोटे छोटे लेकिन शार्प, छोटे शार्प। और फिर जो स्टोन टूल्स होते थे उसको से क्या नाम है, लकड़ी से लगा के, लकड़ी से जोड़ के कुल्हाड़ी सी बना के, इस तरह से उनमें और इवॉल्वमेंट शुरू हुआ। और मैंने आपको पहले बताया कि मेसोलिथिक एज जो थी, यहाँ पे क्लाइमेट भी चेंज होता था। अब क्लाइमेट एक ऐसा थोड़ी ना, कल रात को हमने देखा सुबह क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसे क्लाइमेट चेंज नहीं होता, धीरे धीरे बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो क्लाइमेट चेंज होने में से मेसोलिथिक से हम नियोलिथिक पे आ गए। नियोलिथिक में जो होता है, मेसोलिथिक में धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है, लेकिन नियोलिथिक में क्या होता है, पूरी तरीके से जो है वो क्लाइमेट चेंज हो जाता है। नियोलिथिक में जो है ह्यूमन जो है वो एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे बस, यहाँ मेसोलिथिक में वो हंटिंग तो कर रहे थे लेकिन हर्डर्स भी बन गए थे। लाइक उन्होंने गोट्स वगैरह को पालना शुरू कर दिया था, गोट्स को, शीप को, काऊ को, डॉग को, इन सब चीज़ों को, इन सब जो जानवरों को इन्होंने पालना शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। कब? मेसोलिथिक एज में। हम मेसोलिथिक एज में ये देखेंगे।
एंड आफ्टर दैट न्यूलिथिक एज में जैसे कि मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। अभी देखो एग्रीकल्चर शुरू हो गया, एग्रीकल्चर शुरू हो गया, इसका क्या मतलब, अब वो एनिमल्स तो पाल ही रहे थे, मेसोलिथिक एज से पाल रहे थे। कौन कौन से गाय भैंस वगैरह और फिर डॉग्स वगैरह क्यों पालते थे, वो डोमेस्टिकेट क्यों करते थे जानवरों को, क्यों इसलिए करते थे बिकॉज जो न्यूलिथिक में जब एग्रीकल्चर शुरू हो गया ना, तो जानवर क्या करते थे, रात को एग्रीकल्चर जो है वो सारा खराब कर जाते थे। इस वजह से उन लोगों को जो एग्रीकल्चर, इन लोगों ने क्या सोचा, ये जो आदि मानव जो इंसान वगैरह थे, इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम इन जानवरों को पाल लें, वाइल्ड बना लें, वाइल्ड एनिमल्स से मतलब पालतू जानवर बना। तो ये था हमारा थोड़ा सा न्यूलिथिक एज के बारे में। अब हम फिर से पैलियोलिथिक पे आते हैं। पैलियोलिथिक जो एज है, बेसिकली हमने पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, विच मीन्स अपर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक। ठीक है, अपर, मिडल और लोअर। तो मैं लिख देती हूँ अपर, मिडल एंड लोअर। तो ये क्या होता है, तो जैसे कि हमने देखा जो पैलियोलिथिक एज थी उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, अपर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक। तो इसमें क्या डिफरेंस था कि जो पैलियोलिथिक एज में हमने देखा जो थिन लेयर थी, अर्थ के ऊपर से जो थिन लेयर थी वो पिघलनी शुरू हो गई थी, और स्टोन का जो लोगों ने स्टोन का यूज़ करना शुरू कर दिया था, वो धीरे धीरे सीख रहे थे कि कौन से फ्रूट्स खाने लायक है, कौन से फ्रूट्स खाने लायक नहीं है। तो वैसे ही धीरे धीरे जो उनके स्टोन टूल्स बनाते थे ना, उनके धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो गया था अपर, मिडल एंड फिर लोअर में। तो वही चीज़ हम देखेंगे किसमें, पैलियोलिथिक एज में। जब हम पैलियोलिथिक एज सेपरेटली पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा जो है तीनों एज को डिस्कस करेंगे, और कब से कब तक थी, कौन सी साइड कब से कब तक थी, वो भी देखेंगे। ओके, सो एक बार अगर फटाफट हम रिकैप कर ले कि हमने क्या पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि जो मैन है वो सबसे पहले कहाँ से, लाइक अफ्रीका की जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ से शुरू हुए थे। वो जो एक और में निग्रेटा रेस के होते थे वो लोग, कौन से रेस के, निग्रेटा रेस के, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो है इंडिया में सबसे अर्ली मैन जो कहाँ मिले थे, कहाँ उनके एविडेंस मिले थे, वो लोग तो नहीं मिले थे हज़ारों करोड़ों हज़ारों साल पहले, मिलियनों साल पहले, वो लोग इंसान कहाँ से मिलेंगे। उनके जो एविडेंस कहाँ से मिले थे, बोरी इन महाराष्ट्र से, सबसे इंडिया में बोरी इन महाराष्ट्र से एविडेंस मिले थे। ये आपके 1 मार्क में आ सकता है, इसलिए आप उसको याद रखना। ओके, उसके बाद हमने देखा जो लिथिक एज थी, जो स्टोन एज की, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। उसके एक्स्ट्रा एक हम पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक, वो उसको हम अलग से ही पढ़ेंगे। अभी बेसिकली जो डिवीजन बताते हैं वो यही 3 बताते हैं, कैलकुलेटिक भी है, उसको भी देखेंगे। तो पैलियोलिथिक में जो होता है ओल्ड स्टोन एज, यहाँ पे जो है अर्ली ह्यूमंस, जो सबसे पहले इंसान होते हैं वो पैलियोलिथिक एज में आते हैं। वो किसके स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया होता है। वो कब से कब तक, अप टू 8000 BC। एंड इट मीन्स स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, इट मीन्स ओल्ड स्टोन में वो बहुत बड़े बड़े स्टोन यूज़ करते थे। मेसोलिथिक में आते आते उनके जो स्टोन टूल्स में उनमें सुधार हुआ, वो नए तरीके के स्टोन टूल्स बनाने लगे, स्टोन को लाइक जो लकड़ी होती थी उससे जोड़ के यूज़ करने लगे उसका। आफ्टर दैट मेसोलिथिक एज जो है, मिडल स्टोन एज 8000 से 6000 BC तक थी, BC या फिर BCE कह लो, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, कुछ गलत नहीं। उसके बाद नियोलिथिक है, नियोलिथिक एज जो है वो 6000 से 1000 BC तक है। इट मीन्स न्यू स्टोन एज। यहाँ पे हमने मेसोलिथिक में देखा जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा था, नियोलिथिक में देखेंगे चेंज ही हो गया क्लाइमेट, मतलब धीरे धीरे चेंज हो गया। ऐसा नहीं था कि शाम को हमने देखा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सुबह देखा अरे चेंज हो गया, ऐसा नहीं था। बहुत हज़ारों सालों का जो है इसने क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को चेंज होने में, नए नए फ्लोरा फौना एनिमल्स को आने में जो है वो समय लगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं रातों रात कुछ भी नहीं होता है रातों रात। तो इसमें अभी हज़ारों साल लगे, वो अभी हम पढ़ेंगे अलग से अपनी सेपरेटली वीडियो में। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो बेसिकली हमने इंट्रो देखा अभी, जो हमारा पूरा स्टोन एज था, या फिर कह रहे लिथिक एज था, लिथिक एज ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्टोन एज जो था हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सेपरेटली पैलियोलिथिक एज के बारे में। जो पैलियोलिथिक एज थी वो क्या थी, कैसे थी, कौन कौन जो लोग हैं कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, वो भी देखेंगे। और उसके बाद मेसोलिथिक एंड देन फिर नियोलिथिक, फिर चैल्कोलिथिक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिगर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम के से जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।